ये भूत, भूत माने धन, धन की उन्नति। आपकी गरीबी को सत्संग नष्ट कर देता है, आपको गरीब नहीं रहने देगा, अमीर बना देगा आपको। इसलिए सत्संग मनुष्य को सुनना चाहिए, और सत्संग में जो ज्ञान मिलता है उसको आचरण में उतारना चाहिए, तब हमें उसका फल मिलेगा। मत कीरत गत भूत भलाई। अब पांचवी चीज है भलाई। भलाई माने होता है सज्जनता, एक अच्छे इंसान बनना, भले इंसान बनना, गुणवान बनना। तो ये गुणवान बनना और अच्छे इंसान बनना ये सत्संग के द्वारा ही संभव है। और सत्संग गुरु जी तो सुनाते ही हैं, संत भी सुनाते हैं, माँ बाप भी सत्संग सुनाते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छी बात जो सुनाए वही तो सत्संग है, और क्या सत्संग। भाई भी सत्संग सुनाता है, कभी कोई बहन सत्संग सुनाती है, कभी कोई पड़ोसी भी सुनाता है, और कभी कभी दादा दादी तो बहुत सुनाते हैं, उनका तो प्रवचन चालू ही रहता है, पर उनका कोई सुनने वाला श्रोता नहीं मिलता है। लेकिन वही बूढ़े दादा दादी वो भी सत्संग की बात ही करते हैं। अच्छी अच्छी बात जो करे वो सत्संग ही है। तो सत्संग हमको अवश्य सुनना चाहिए। अब मैंने ये बताया कि सत्संग कैसे सुनना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को सत्संग सुनने का ही ज्ञान नहीं कि कैसे सुने, श्रोता बनने का ज्ञान नहीं है। गए थे सत्संग सुनने, वहाँ सो रहे, एक नींद पूरी हो गई। जब बोलिन की सदगुरुदेव की जय, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, तो वीर बेईमान जो सोए हैं सब सुन लिए, उठ गए और दौड़ के प्रसाद लेहिन, और बोले प्रसाद तो डबल भी लिया जाता, डबल ले ले। और बेईमान लोग चले गए, हो गया सत्संग, सुन नहीं पाए, सो गए। तो सत्संग में सोना नहीं चाहिए, जागृत होना चाहिए। और सत्संग सुनने का तरीका मानस में बताया गया है। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सत्संग सुनो और समझो, लेकिन कैसे? मुदित मन से। मुदित मन है प्रफुल्लित मन, खुश मन, दुखी मन से नहीं, चिंतित मन से नहीं, व्याकुल मन से नहीं, खुश मन से सुनो, गदगद होकर के। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। अनुराग कहते हैं प्रेम को। अनुराग माने प्रेम। जैसे लोग कहते हैं आपसे हमारा बहुत अनुराग है। अनुराग अच्छी चीज है और वैराग्य अच्छी चीज है, लेकिन राग खराब चीज है। राग जो है, लोग बताओ थे ना, कहा तुम राग ढोंग मचाए हो, राग रंगो, राग वो खराब है। लेकिन अनुराग, अनुराग का मतलब होता प्रेम। अब प्रेम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, और इस प्रेम शब्द को बहुत कम लोग समझते। अब प्रेम लोग सब दुनिया में इसको, प्रेम को गंदी चीज़ों में यूज करने लगे। बोलते हैं उस लड़के लड़की का प्रेम हो गया, ये लव मैरिज हो गई, ये इनका प्यार हो गया। प्यार नहीं, बेविचार हो गया। मूर्ख कहीं के फालतू बात करता है, मन चंचल है, गलत काम करते, उसको बताते हो प्यार हो गया। ये गलत बात है। प्रेम में कहीं बेविचार होता है, प्रेम में बलात्कार होता है, प्रेम में कुकर्म होता है। प्रेम को गंदा करते हो, सीधे क्यों नहीं बोलते जो गलत काम करते हो उसका नाम रखो। तो अब उसको लोग गंदगी में खींच ले गए। लेकिन अनुराग का मतलब होता है शुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम,
अति शुद्ध प्रेम, प्योर प्रेम, जिसमें न वासना है, न आसक्ति है, न मोह है, न राग है, न भोग विलास की कामना है, इस सब कचड़े पचड़े लफड़े से मुक्त प्रेम, ऐसा प्रेम, निष्काम प्रेम, सहज प्रेम, निर्मल प्रेम, सरल प्रेम, उस प्रेम से सुनो, अति प्रेम से सत्संग सुनो, अति प्रेम से, अति अनुराग, अति प्रेम से सुनना चाहिए सत्संग। अब अति प्रेम से यदि सत्संग नहीं सुनोगे तो आपके पल्ले कुछ पड़ेगा ही नहीं। अति अनुराग, लहहि चार फल अछतन, तब क्या प्राप्त होता है सत्संग से? चार फल, काम और बोलो, अर्थ धर्म, काम मोक्ष, काम मोक्ष अर्थ धर्म, मोक्ष काम धर्म अर्थ। तो अर्थ धर्म, देखो जोड़ा बिठा दिया गया। धर्म के बिना अर्थ अनर्थ कर देता है, इसलिए अर्थ के साथ में धर्म को जोड़ा गया कि धर्म जो है अर्थ को अनर्थ करने नहीं देगा। धर्म अगर जुड़ गया धन के साथ में तो फिर वो आपको परमार्थ में ले जाएगा, धर्मार्थ में ले जाएगा, सेवार्थ में ले जाएगा। और धर्म विहीन धन आपको अनर्थ के कार्यों में ले जाएगा, इसलिए धन और धर्म का जोड़ा बनाया। फिर इधर काम और मोक्ष, सभी कामनाओं से मुक्ति ही तो मोक्ष है। जैसे भरत जी ने कहा था, अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। हमको तो केवल भगवान के चरणों में प्रीति चाहिए, उनकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी ही है, भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। धर्म वरदान दो, भक्ति का ज्ञान दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो हमें निष्काम भक्ति करना चाहिए और साथ में अति प्रेम से सत्संग सुनना चाहिए, तब इन चार फलों की प्राप्ति होती है और हमारा सौभाग्योदय होता है। तो आज हमने सत्संग पर ही चर्चा किया है। आप सभी सत्संगी बने और मोबाइल के YouTube में भी सत्संग का लाभ लें, उससे आपका कल्याण होगा और आपका उद्धार होगा, सुधार होगा, बेड़ा पार होगा। और साथ साथ में सत्संग कराना भी चाहिए, और कोई करा रहा है तो उसको सहयोग देना चाहिए और सत्संग सुनना भी चाहिए। तो मोबाइल के YouTube में सुनिए, आप मेरा नाम सर्च करें या संग आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, प्लस लाइक भी करें, प्लस शेयर भी करें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि प्रचार प्रसार हो, ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। परस्पर प्रेम से रहें, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, घर परिवार, गुरु भाई, गुरु शिष्य, अनुशासित और प्रेम श्रद्धा से उन्नति करते हुए, एक दूसरे की गम खाते हुए समता सुमत से रहना चाहिए। यही सत्संग का प्रभाव है। इससे हमें सुख शांति मिलेगी, कल्याण होगा और हमारा जीवन मंगलमय होगा। बहुत बहुत